दिया गया है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग में पूछा जाता है। जैसे दिया गया है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच प्रतिरोध या सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करना है। ये जो हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो दी गई है वो 0.5 ओम दिया गया है। यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, ये भी 10 ओम दिया गया है, 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी गई है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पहले नंबर में श्रेणी क्रम में कौन कौन से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो पहले नंबर में यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध दिए गए हैं वो दिया गया है 2 ओम और 3 ओम। ये जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया गया। तो इसकी तुल्य धारिता बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, 2 और 3 यहाँ हो जाएगा 5, ये जोड़ दिया हमने। इसके बाद में फिर ये हमारा जो हो गया ये हमारा श्रेणी क्रम का निकल आया। उसके बाद में फिर पुनः दूसरा देखते हैं कि अगला श्रेणी क्रम में कौन सा जुड़ा है। अगला जो जुड़ा है एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है श्रेणी क्रम में, 10 ओम जुड़ा है और 1 ओम ये भी जुड़ा है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर फिर श्रेणी क्रम में यहाँ पर हमने यहाँ मान लेंगे R डैश, यहाँ पे R मान लिया तो इसको हम मान लेंगे R डैश, ठीक। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे R डैश 2 बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ 10 ओम प्लस 1 ओम दोनों को ऐड कर दिया श्रेणी क्रम में, तो ये हमारा हो गया 11 ओम, इतना आ गया। उसके बाद में ये भी हमारा कितने हो गया, ये भी एक ही क्रम में हो गया, ये भी एक ही क्रम में हो गया। अब टोटल जो हमारा हो गया है वो हो गया हमारा समांतर क्रम में। तो अब क्या करेंगे, हुआ क्या हमारा 11 ओम, जिसका टोटल आ गया ये हमारा 11 ओम हो गया और ये हमारा 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया। ये हो गया हमारे किसमें, समांतर क्रम में। तो 11 ओम 10 ओम 5 ओम जो है ये समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम का फार्मूला है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हम सभी की वैल्यू रख दिया 1/11 प्लस 1/10 1/5। तो R की यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कर लिया एसडीएम, ऐसे मैंने कि इसको हमने बराबर कर लिया, समझ गए। बराबर करने पर हमारा आ जाएगा 215/550। इसको हम काट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.6 यानी 1/2.6। तो यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.6 ओम आ जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, धारा ज्ञात करना है, यानी इसके बीच में हमारी क्या है धारा का मान कितना होगा। तो धारा बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा एक कैपिटल R और दूसरा स्मॉल r की वैल्यू जो दी गई है। तो यहाँ पर E बराबर R प्लस R, मतलब यहाँ पर E यानी कि वोल्टेज कितना दिया गया था 12 वोल्ट दे दिया गया था। तो 12/2.6 कैपिटल R की वैल्यू 2.6, स्मॉल r की वैल्यू 0.5। इसको हमने क्या कर लिया जोड़ा, ये हमारा हो गया 3.1 और ये हो गया 12। इसको हमने पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे और इसको हम काटेंगे तो लगभग में 4 एम्पियर के बराबर में आएगा, ठीक। लगभग में 4 एम्पियर के बराबर आएगा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कर दिया सेल के सिरों के बीच वोल्टता, यानी कि ये जो सेल लगा है इसके बीच हमारा वोल्टता कितना है, कितने वोल्ट इसमें धारा बह रही है। तो यहाँ पे हमारा I की वैल्यू कितनी आ गई थी 4 आ गई, और हमारा R प्लस R की वैल्यू जो आई थी वो हमारा कितना था 3.1। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमारा कितना आ गया 12.4। ये आंसर है। लगभग में अधिकतर बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, और ये लगभग में क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर या 5 या 6 नंबर का जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा।